बिहार में नया चेहरा लेकिन वही पुराना मॉडल। सम्राट चौधरी के नाम पर क्यों बन रही सहमति, करेंगे इसी पर चर्चा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। बिहार की राजनीति एक बार फिर से बड़े मोड़ पर खड़ी है। 15 अप्रैल को राज्य में भाजपा के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है, लेकिन इस सत्ता परिवर्तन के बीच सबसे दिलचस्प बात यह है कि भाजपा किसी बड़े राजनीतिक प्रयोग के बजाय निरंतरता का रास्ता चुनती नजर आ रही है। यानी संकेत साफ है कि सत्ता का चेहरा भले बदल जाए, लेकिन शासन की दिशा वही रहेगी जो वर्षों से नीतीश कुमार तय करते आए हैं। यानी कि बिहार में बदलाव होगा, लेकिन वो पूरी व्यवस्था को उलट देने वाला बदलाव नहीं होने वाला है, बल्कि ये एक ऐसा परिवर्तन होगा जिसमें नेतृत्व नया होगा, लेकिन नीति, प्रशासनिक शैली और सामाजिक संतुलन काफी हद तक वही रहेगा जो पहले था। इसी रणनीति के केंद्र में एक नाम तेजी से उभर कर सामने आ रहा है और वो नाम है सम्राट चौधरी का। हालांकि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के शीर्ष सूत्रों से मिल रहे संकेत ये बता रहे हैं कि पार्टी सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर बिहार की सत्ता की कमान सौंप सकती है। अब ये फैसला केवल एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने का मामला नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी हुई है। दरअसल भाजपा के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती केवल सरकार बनाना नहीं है। असली चुनौती ये है कि नीतीश कुमार के वर्षों से बनी स्थिर वोट बैंक को अपने साथ कैसे बनाए रखा जाए। नीतीश कुमार ने बिहार की राजनीति में एक खास सामाजिक समीकरण तैयार किया था, जिसे अक्सर लव कुश समीकरण कहा जाता था। इसमें कुर्मी और कोयरी यानी कि कुशवाहा समुदाय की जो राजनीतिक साझेदारी थी वो अहम रही है, और ये वही सामाजिक गठजोड़ है जिसने एक समय लालू प्रसाद यादव के मुस्लिम यादव यानी कि MY समीकरण को कड़ी चुनौती दी थी। बिहार की राजनीति में लंबे समय तक MY समीकरण बेहद प्रभावशाली भी रहा था, लेकिन जब लव कुश समीकरण मजबूत हुआ तो सत्ता का संतुलन बदलने लगा। भाजपा उसी सामाजिक फॉर्मूले को नए नेतृत्व के साथ आगे बढ़ाना चाहती है, और यही वजह है कि पार्टी किसी ऐसे फैसले से बचना चाहती है जिससे कि ये जो पहले से स्थापित सामाजिक संतुलन है वो बिगड़ जाए। अब सम्राट चौधरी इस लिहाज से भाजपा के लिए एक उपयुक्त चेहरा माने जा रहे हैं। वो कोयरी यानी कि कुशवाहा समुदाय से आते हैं, और इस समुदाय के बिहार में बड़ी राजनीतिक उपस्थिति रही है, हमेशा से रही है, अभी भी है। राज्य में यादवों के बाद कुशवाहा जाति की आबादी काफ़ी बड़ी मानी जाती है, और ऐसे में समुदाय से आने वाले नेता को मुख्यमंत्री बनाना भाजपा के लिए सामाजिक और राजनीतिक दोनों ही दृष्टि से लाभदायक हो सकता है। तो देखिए, भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के मुताबिक पार्टी की रणनीति सत्ता परिवर्तन को सिस्टम चेंज के रूप में पेश करने की नहीं है, बल्कि इसे लीडरशिप ट्रांजिशन यानी कि नेतृत्व परिवर्तन के तौर पर प्रस्तुत किया जाएगा। इसका मतलब साफ है, सरकार का चेहरा बदलेगा, लेकिन शासन की दिशा वही रहेगी। ये रणनीति इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार की राजनीति में स्थिरता का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण रहा है। नीतीश कुमार ने अपने लंबे राजनीतिक करियर में खुद को एक ऐसे नेता के रूप में स्थापित किया जो प्रशासनिक स्थिरता और विकास की बात करते हैं। सड़क, बिजली, शिक्षा, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों पर उनकी सरकार ने कई पहल की, जिनका असर उनके वोट बैंक पर भी पड़ा है। ऐसे में भाजपा ये संदेश देना चाहती कि भले ही मुख्यमंत्री का चेहरा बदल रहा है, लेकिन शासन की वो शैली वैसे ही जारी रहेगी जिसे बिहार के मतदाता पिछले कई वर्षों से देख रहे हैं और जिस पर मतदाताओं ने वोट किया है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी इस रणनीति के अनुरूप माना जा रहा है, और पिछले करीब 9 सालों से उन्होंने भाजपा में तेजी से अपनी जगह बनाई है। संगठन में उनकी पकड़ मजबूत मानी जाती है। सरकार में भी उन्होंने अपनी उपयोगिता साबित की है, और समय समय पर बहुत बड़े मंचों में भी सरकार ने उनका जिक्र किया है। शायद उन्हें आगे बढ़ाना ही सरकार का हमेशा से मकसद रहा होगा, और वो बिहार की राजनीति में कई अहम भूमिकाएं निभा भी चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर उन्होंने विपक्ष में भूमिका निभाई है। डिप्टी मुख्यमंत्री के तौर पर भी वो सरकार में अभी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, और इन दोनों की भूमिकाओं में उन्होंने सहयोगी दलों के साथ संतुलन बनाए रखने की कोशिश भी की है। तो देखिए, खास बात यह है कि सम्राट चौधरी का रिश्ता केवल भाजपा नेतृत्व से ही नहीं है, बल्कि नीतीश कुमार से भी काफी संतुलित है। राजनीति में एक समय ऐसा भी था जब उन्हें नीतीश कुमार का आलोचक माना जाता था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच राजनीतिक समीकरण बदलते गए। अब हालात ये है कि सम्राट चौधरी को नीतीश कुमार के भरोसेमंद नेताओं में गिना जाने लगा है। ये बदलाव भी भाजपा की रणनीति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा हो जिस पर सहयोगी दलों और खासतौर पर JDU को भरोसा हो, तो गठबंधन की राजनीति को स्थिर बनाए रखना और आसान हो जाता है। नीतीश कुमार ने भी कई मौकों पर सम्राट चौधरी को लेकर सकारात्मक संकेत भी दिए हैं। तो अपनी समृद्ध यात्रा के दौरान उन्होंने कई मंचों से सम्राट को भविष्य का नेता भी बताया है। उनके इन बयानों को उस समय भले ही सामान्य राजनीतिक टिप्पणी माना गया हो, लेकिन अब जब मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चा हो रही है तो उन बयानों के नए संदर्भ भी देख रहे हैं।
अब ये भी माना जा रहा है कि जेडीयू की भी यही इच्छा है कि सत्ता परिवर्तन में नीतीश कुमार की सहमति और संतुलन दोनों बना रहे, यानी मुख्यमंत्री का चेहरा ऐसा हो जिसमें उनकी पसंद की झलक भी दिखाई दे, यानी नीतीश कुमार की पसंद प्राथमिकता रहेगी। अब सम्राट चौधरी इस कसौटी पर भी फिट बैठते नजर आ रहे हैं। भाजपा की व्यापक राजनीतिक रणनीति को देखें तो ये फैसला उनके सामाजिक विस्तार की नीति से भी जुड़ा हुआ है। पार्टी पिछले कुछ वर्षों से सर्व समाज की राजनीति की बात कर रही है, यानी वो केवल किसी एक वर्ग या जाति पर निर्भर रहने के बजाय अलग अलग सामाजिक समूहों को साथ लाने की कोशिश में है। बिहार में पिछड़ा वर्ग राजनीति का बहुत बड़ा आधार रहा है। ऐसे में अगर सीएम का चेहरा पिछड़ा वर्ग से आता है तो ये संदेश देने में मदद मिलती कि भाजपा केवल सवर्ण राजनीति की पार्टी नहीं है, बल्कि वो व्यापक सामाजिक प्रतिनिधित्व की बात भी करती है। अब देखिए, सम्राट चौधरी का नाम सामने आने से यही संदेश देने की कोशिश भी की जा रही है और इसके साथ ही भाजपा ये भी चाहती है नीतीश कुमार के समर्थकों को ये महसूस ना हो कि सत्ता परिवर्तन के साथ उनकी राजनीतिक भूमिका पूरी खत्म हो रही है, बल्कि ये दिखाया जाए कि जो राजनीतिक मॉडल उन्होंने बनाया था वही मॉडल आगे भी जारी रहेगा। अब देखिए, राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि रणनीति आगामी चुनाव को ध्यान में रखकर भी बनाई जा रही है। अगर भाजपा बिहार में स्थिर और संतुलित नेतृत्व पेश करने में सफल रही तो उसे राजनीतिक लाभ मिल सकता है, क्योंकि बिहार की राजनीति में अक्सर सामाजिक समीकरण के ही चुनावी परिणाम तय करते हैं। ऐसे में लव कुश समीकरण को बनाए रखना भाजपा के लिए रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। हालांकि अब अंतिम फैसला आना बाकी है, लेकिन जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं उससे तो यही लगता है कि भाजपा बिहार में कोई बड़ा जोखिम लेने के मूड में नहीं है। पार्टी ऐसा नेतृत्व चाहती है जो राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही स्तरों पर संतुलन बनाए रखे और फिलहाल सम्राट चौधरी उस भूमिका के लिए मजबूत दावेदार के रूप में सामने आए हैं। तो देखिए, अगर ऐसा होता है तो बिहार में सत्ता परिवर्तन का ये अध्याय एक दिलचस्प संदेश भी देगा, और संदेश ये कि राजनीति में कभी कभी सबसे बड़ा बदलाव वही होता है जिसमें बहुत ज़्यादा बदलाव दिखाई नहीं देता, यानी चेहरा नया होता है लेकिन कहानी वही पुराने आगे बढ़ते रहती है। और शायद बिहार की राजनीति भी इस समय उसी दौर से गुजर रही है जहां सत्ता बदल रही है लेकिन सत्ता की शैली नहीं बदल रही है।